जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का वैकेंसी आ गया। इतना जल्दी आ जाना कहीं न कहीं एक प्रकार का मुद्दा भटकाने वाली बात है। तो उसी मुद्दा को लेकर नवीन सर से हम बात करेंगे। इतना जल्दी जो वैकेंसी आ गया, अब समय बहुत कम है, एग्ज़ाम का भी डेट निकल गया है। अब विद्यार्थी का आगे का रणनीति कैसा रहना चाहिए, उनका आपको मार्गदर्शन चाहिए। सर हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीपीएससी और टीआरई का बहुत जल्दी वैकेंसी दे दिया है। वैकेंसी तो पहले से संभावित था। 18-19 अक्टूबर को ही वैकेंसी देना था, वैकेंसी देने में विलम्ब हो गया। और कहीं न कहीं ये विलम्ब अभी चूँकि बीपीएससी का सारा प्रोसेस पिछली वैकेंसी का चल ही रहा है, इसी बीच में ये नई वैकेंसी जारी हुई। पहले भी था कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ले सकती है। अभी आप देखेंगे तो 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो हमको लगता है कि ये सारा कुछ पहले से पूरी तरीके से प्रायोजित था। अब छात्रों को चाहिए, चूँकि इसमें 80% छात्र पहली बार एग्ज़ाम देंगे, निश्चित रूप से इस बार स्टेट पास किए होंगे, पहली बार एग्ज़ाम देंगे। अब 6 टू 8 भी है, 9-10 है, 11-12 है। लेकिन दिक्कत ये है कि मुश्किल से 1 महीने का समय है और इसी 1 महीने में बेहतर तैयारी कैसे हो, चूँकि इस बार कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। स्टेट में इतने सारे स्टूडेंट पास किए हैं कि उसमें एक स्थान पक्का करना अपना निश्चित रूप से ये चुनौती भरा कदम होगा। क्योंकि अगर हम जैसे मैथ की बात करें 9-10 में, उसमें 52,000 स्टूडेंट पास किए हैं, सीट कितना है 2200 है। तो स्वाभाविक है कि मेहनत ज़्यादा करना होगा, तभी उसमें एक सीट पक्का हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको 11-12 भी देना है, 9-10 भी देना है, 6 टू 8 भी देना है। अब उन स्टूडेंट के लिए आपको समझना है कि तीनों क्लास को 1 महीने में मेंटेन करना कितनी टेढ़ी खीर साबित होगी। तो जो भी संतुष्टि वाली बात यह है कि जो भी है वो सबके लिए है, जो सफ़र करेंगे सब करेंगे, यही एक आत्मिक संतुष्टि स्टूडेंट को बना रहेगा। बाकी तो जिन स्टूडेंट का पहले से बेस ठीक होगा, तो निश्चित रूप से 1 महीना में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग हो, बहुत बड़ा आपको विद्वान नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, सेलेक्टिव पढ़ा करके जिस तरह का, अब तो ये हमको पहले से ज्ञात है 9, 10, 11, 12 के संदर्भ में किस तरह का पैटर्न रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बेहतर तैयारी करा सकता है। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन 6 टू 8 के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी 6 टू 8 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको जिस तरीके से 1 टू 5 में क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ा करके पूछा गया था, एक उसमें ये बात बताई गई थी चेयरमैन के द्वारा कि चूँकि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर था, इसलिए क्वेश्चन के लेवल को उतना हाई रखा गया। तो 6 टू 8 के संदर्भ में भी यही होना है। मैक्सिमम संभावना है कि 6 टू 8 का भी लेवल सबसे ज़्यादा हाई रह सकता है। इसलिए स्टूडेंट को 6 टू 8 लेवल से तैयारी करके 12th लेवल तक अपने रेंज को लेकर के जाना चाहिए इतने कम समय में। तो सेलेक्टिव कैसे पढ़ करके वो मैक्सिमम लेवल कवर करेंगे, वो तो स्टूडेंट को अपने हिसाब से तय करना है, उस हिसाब से लेकर के चलना है, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो सकता है। अब 9-10 में 9-10 में अगर हम मैथ की बात करें, सामान्य क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में पूछा था, 100% 9-10 लेवल से ही पूछा था। लेकिन 9-10 में अगर हम साइंस की बात करें, तो वो 9-10 लेवल को टच ही नहीं किया था, वो 100% 11-12 लेवल को टच किया था। तो ये इस बात का सूचक भी है कि आज जो साइंस के साथ पिछले एग्ज़ाम में हुआ, तो हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में मैथ का भी लेवल 11-12 लेवल तक पूछ दे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा कर सकता है। इसलिए मैथ के स्टूडेंट 11-12 तक निश्चित रूप से देख के जाएंगे, एसएसटी के स्टूडेंट निश्चित रूप से 12th लेवल को टच करेंगे, और बाकी 11-12 वाले जो छात्र हैं, तो उनको तो पूरी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई करके जाना है। इतने कम समय में उतने बड़े सिलेबस को मेंटेन करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। इसलिए हम तमाम छात्रों को संक्षिप्त में यही कहना चाहते हैं सारांश में कि समय कम है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का कम से कम आप रूटीन बनाएं और कोशिश करें कि 12 घंटा हम पढ़ करके मैक्सिमम सिलेबस को कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन हम कर पाएँ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करने का कोशिश करें। प्रैक्टिस अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना नया ऐप है, उस पर हम बहुत सारा फैसिलिटी भी उपलब्ध कराए हैं और टीचर का भी सारा टेस्ट उस पर दिए हैं। और बाकी शॉर्ट टर्म का बैच भी 1 महीने का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर चल रहा है। जो छात्र चाहें, अभी 50% उसमें ऑफ़र भी है, 50% फ़ी हम कम भी किए हैं, दुर्गा 50 करके कूपन कोड लगाने के बाद। तो स्टूडेंट अपने हिसाब से देख लेंगे। और सबसे बड़ा फिर हम कहना चाहेंगे, कोचिंग ट्यूशन तो सेकेंडरी है, अगर प्राइमरी है कि अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अगर ये चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। जैसे भी हो 10-12 घंटा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सर क्या लगता है, जैसे पिछले बार जो इतना उथल-पुथल हुआ, उस इस बार भी होने का संभावना है कुछ? बीपीएससी पिछली वैकेंसी जब से निकाली, लगातार लास्ट तक उथल-पुथल ही रहा और अभी भी उथल-पुथल है।
और उसके बाद एस्टेट भी आया, उसी कंडीशन में आया। तो आगे की वैकेंसी मेरे ख्याल से थोड़ा कम उथल-पुथल रहना चाहिए, कारण कि जो भी रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ बनाना था एक तरीके से अब वो धीरे-धीरे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जबकि बाकी जो भी समस्याएँ रही है वो अभी समस्याएँ चल ही रही है, कुछ दिन में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आगामी वैकेंसी हमको लगता है तो थोड़ा-सा कम उथल-पुथल वाला हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल मैक्सिमम रहेगा। सर नेगेटिव मार्किंग हाँ, निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग पिछले बार नहीं था। मे बी इस बार नेगेटिव मार्किंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, पिछले बार 5 ऑप्शन था, इस बार हो सकता है कि 4 ऑप्शन ही रखे, क्योंकि बीपीएससी इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट की थी उसमें 4 ऑप्शन ही था। ये भी कहना मुश्किल है कि 5 ऑप्शन रखेगी, 4 ऑप्शन रखेगी। और लैंग्वेज पेपर भी इसमें रहेगा ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। आप देखें कि लगभग 4800 स्टूडेंट लैंग्वेज में भी फ़ेल किए, हिंदी इंग्लिश में। तो इस छात्रों को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इसी बीच में अच्छा करके रखना है, नहीं तो यहाँ पर अगर आप फ़ेल किए तो इधर का सारा मेहनत बेकार हो जाना है। तो एकदम करो या मरो वाली स्थिति है। लेकिन जो स्टूडेंट बेस पहले से अच्छा होगा, मेरे ख्याल से उनको कम दिक्कत होगी, और जिस स्टूडेंट का बेस कमज़ोर होगा उनको अधिक से अधिक मेहनत करके उसको मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। सर अगली बार ज़्यादा, पिछले बार एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो किया था, अगली बार क्या एनसीईआरटी को नहीं, ज़्यादा करेगा? पिछले बार एससीईआरटी, एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप 9th-10th की बात करें तो आप देखिए कि चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, एससीईआरटी का जो बुक है या रेफरेंस बुक है, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल सहित उससे क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट। और एनसीईआरटी भी था। तो इसलिए करके दोनों का कम्बो ही लेके चलना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मन में जो भी सवाल आता है सर से पूरा रणनीति आप जान लिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।